बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का आना अब तय हो चुका है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अमेरिका में जब भी चेंज आएगा उसका असर पाकिस्तान पर इतना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सिनेरियो ये हुआ है कि ट्रंप की बाइडेन के साथ हुई डिबेट। इस डिबेट को पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा, और जब डिबेट होती है तो उसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिकी फैसला करते हैं कि पॉलिसी क्या होगी, करना क्या है। सिनेरियो ये बना है कि बाइडेन ने इतनी वहां पर बेशर्मियां दिखाई हैं, इतनी बुरी तरह पिट गया है कि ट्रंप ने चंद घंटों में उसको शिकस्त दे दी। और शिकस्त देने के बाद अब जो डेमोक्रेट पार्टी है उन्होंने कहा है कि ट्रंप के मुकाबले में हमें अपना नया उम्मीदवार लाना है। ये बाइडेन पागल हो चुका है, इसका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा, इसकी सेंसेस काम नहीं करी। सो लिहाजा अधूरे जुमले थे, आवारा बिल्ला, तुम बूढ़े हो, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब इस सारी सूरत हाल में सीन ये बना है कि डेमोक्रेट्स ने कहा है कि बाइडेन को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए, यानी जो हमारा कैंडिडेट अब नेक्स्ट होगा वो बाइडेन की जगह अब कोई और आए, क्योंकि अगर बाइडेन रहा तो हम इंतखाब नहीं जीत सकते। स्टेरियो ये बना है कि ट्रंप ने बाइडेन को उधेड़ कर रख दिया। असल में वो बार बार बाइडेन का मजाक उड़ा रहा था। अब इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाला है, जो सबसे अहम बात है, पाकिस्तान पर इतना गहरा असर पड़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले समझ लें उस डिबेट में हुआ क्या है कि उसने उड़ा कर रख दिया इसको। सबसे पहले हुआ ये है कि बाइडेन ने जाकर वहां पर बात की, और वो बात करते हुए मुंह में बुड़बुड़ाने लगता था, भूल जाता था, उसको कोई पकड़ कर लेकर आ रहा था, उसको पता नहीं था। तो ट्रंप ने उसका मजाक उड़ाता रहा इस तरह कि बाइडेन जो कुछ बोल रहा है इसको खुद भी नहीं पता, इसका दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा, ये आवारा बिल्ला और ये तमाम चीजें, इस तरह के अल्फाज। अब सिनेरियो वहां पर ये बना कि तमाम लोग इसको देख रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। ट्रंप ने उसको कहा कि अपने दौर में देखो जरा, तुमसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती। 2022 में जो चीज 100, $125, $150, $200 तक की आती थी, आज वो $450, $500 तक की चली गई थी। इतनी महंगाई है, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर। उसने कहा अमेरिका को आज देखो कि हालत ये कि छोटे छोटे मुल्क हमें आंखें दिखा रहे हैं, डॉलर सारी दुनिया के अंदर अब चेंज हो रहा है और वो करेंसी कर रही है। ये उसने तुम्हारा हाल किया। उसने कहा इस बंदे से पूछे, इसको पता ही नहीं है, ये खुद बोलता और बाद में सोचता मैंने बोला क्या है। उसकी असल में दिमागी जहनी सलाहियत का बार बार मजाक उड़ा रहा था। आपको पता है कि ट्रंप ने कई दफ़ा ये कहा है कि बाइडेन का, यानी वो मजाक उड़ाता है कि ये पागल हो जाता है, भूत बन जाता है, इसको पता नहीं। अब वहां पर डिस्कस ये हो रहा है कि बाहर से लोग ला ला कर अमेरिका में बहाल करें, पूरा अमेरिका गंदा हो गया है, यहाँ पर बदबू है सड़कों पर, यानी हर तरह से उसने पॉलिसी बताई। इजराइल के हवाले से भी पॉलिसी क्लियर कर दी। अब सीन ये है कि ट्रंप ने चित कर दिया बाइडेन को हर महाज पर, इमिग्रेशन हो, लॉ की पॉलिसी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, महंगाई हो, बाइडेन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सबको पता उसकी रेटिंग गिरी है। अब असल में शिकस्त होने जा रही है अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट को, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि या तो अब ये इंतखाब में कोई फॉर्म 45 और 47 वाला तमाशा करें तो ही बाइडेन बच सकता है, अदरवाइज कोई सूरत हाल नहीं, और वो वहां पर होगा नहीं। लेकिन जो होगा उसके बाद आवाम होगी सड़कों पर। अब हुआ यह कि डेमोक्रेट्स ने कहा है कि बाइडेन, इस सारी सूरत हाल में उनको रेटिंग पता चली है, तो ट्रंप की रेटिंग आसमान पर चली गई है डिबेट के बाद। वो कह रहे हैं जी बाइडेन किसी काम का नहीं है, इसको रिप्लेस करे कमला हैरिस से या कोई और बंदा लेकर है। अब आप सोचें कि कोई और बंदा ट्रंप के मुकाबले में ठहर नहीं सकता। चांसेस अब जो नजर आ रहे हैं कि ट्रंप का आना मुकम्मल तौर पर हो चुका है तय। अब समझिए कि इसके बाद क्या होगा, कि पाकिस्तान के ऊपर हालात क्या बदलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि बाइडेन की अब तक की जितनी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के हवाले से हो, खास तौर पर ट्रंप ने आकर एक ही रात के अंदर, सिर्फ जिस दिन उसने हलफ उठाया उसे 24 घंटे के बाद आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान की सारी पॉलिसी बदल जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये वही पाकिस्तान है जो कभी आज से कुछ महीने पहले था। ट्रंप ने असल में फैसला ये किया है कि ये जो हम दूसरे मुल्कों में मदाखलत कर रहे हैं, छोटे छोटे मुल्कों में फलाना, इन सब को हटाकर मैंने सिर्फ 2 जगह पर अपना करना है फोकस, बल्कि 3 जगहों पर। और वो 3 फोकस ये है कि इसराइल पर सारा फोकस कर दूंगा मैं, यूक्रेन वाली जंग को मैंने खत्म करना है। इसराइल वाली जंग को पहले उसने कहा था मैंने करना था खत्म और हमास को उसको बिठाना। अब उसने कहा नहीं, इसराइल का मैंने साथ देना है
और जितने दूसरे ममालिक के अंदर हमारी मदाखलत गई है, फलाना गई है, ये सारी की सारी विड्रॉ कर लेनी है और स्ट्रिक्ट कर देना उनको कि बंदे के पुत्र बन जाएंगे सारे ममालिक जो भी हैं, छोटे ममालिक बड़े, और उनको बता दिया जाएगा कि जी ट्रंप आ गया है और ट्रंप ने आकर अब सारी पॉलिसीज रिवर्स कर दी है। मुझे किसी मुल्क के अंदर मदाखलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 जगह चाहिए। तीसरी है चाइना के पास। चाइना का मामला जरा बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि जी मैंने पुतिन के साथ बैठकर यूक्रेन की जंग को खत्म करना। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की तो पॉलिसीज हो गई रिवर्स, ये तो आप लिख लें 24 घंटे के अंदर उसने हलफ उठाना है और पॉलिसी सारी हो जाएंगी रिवर्स। अब जो बंदा ही कैंडिडेट ट्रंप के सामने खड़ा करेंगे वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी आसमान पर है। ट्रंप ने असल में इजराइल को एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि भाई मैं इस जंग में कूदने वाला हूं, तुम्हारे साथ हूं, जो कहोगे कर लेंगे। अब उसने असल में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन ममालिक में अमेरिका फलाना कर रहा था, ये वजह से अफगानिस्तान का मसला वो खत्म हो गया। उसने कहा जी अब सारा फोकस करो, यूक्रेन से भी हटाकर इजराइल की तरफ आओ। इजराइल में असल में वो जंग छेड़ने जा रहा है बड़े पैमाने पर। इतनी बड़ी ये जंग होगी, इतनी बड़ी ये जंग होगी कि आपको अमेरिका की फौजें बकायदा इसराइल में उतरती हुई नजर आएंगी, उसके जहाज आते हुए नजर आएंगे। चाहे वो जहाज तबाह हो जाए, चाहे वो फौज हार जाए, चाहे उसको एटमी हमला करना। आपको याद है कि उस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हुई थी कि ट्रंप ने कहा था नॉर्थ कोरिया के सदर को कि मेरा जो हाथ है वो न्यूक्लियर के ऊपर है, जब तुमने ऊंच नीच की तो मैं बटन दबा दूंगा। अब हुआ ये है कि ट्रंप ने असल में काम ये करना है कि मुस्लिम ममालिक को कहना है कि भाई आप हो जाए सीधे, ठीक है मैं जा रहा हूँ इजराइल की मदद करने के लिए, और इजराइल की मदद करने के लिए मैं फौजें उतार रहा हूँ। मेरे रास्ते में जो आया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, कोई मदाखलत नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाले मामला से लेकर तमाम अपनी अपनी लिमिट्स में वापस चले जाए, जो लिमिट आपकी 2019-20 में थी वहां पर वापस चले जाए। मुझे उसी तरह की सूरत हाल सारे मुल्कों में चाहिए जो 2019 और 20 में थी, यानी जब तक मैं था, जो पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो या कोई और। इंडिया तो खैर सुनता नहीं किसी की, तो छोटे ममालिक जो हैं जो कर्जदार हैं उनकी तो वो सूरत हाल होने वाली है, ठीक है। उसने कह दिया कि भाई ये सारे सीधे हो जाए। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि मैंने जो सबसे बड़ा काम करना है सारे का सारा शिफ्ट मैं करने जा रहा हूं इजराइल के ऊपर, और इजराइल के साथ हम इस जंग में बाकायदा कूदेंगे और इस जंग में जो भी हमारे साथ फिर खड़ा होगा उसके साथ लड़ाई। अब यहाँ सिनेरियो ये देखने वाला होगा कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनके ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ बड़े अच्छे। ट्रंप की वहां पर है इन्वेस्टमेंट स्पेशली, तो इन सब की इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो ट्रंप फिर करेगा क्या? ट्रंप उनको वार्निंग जारी कर देगा कि भाई आप इस सारे, देखिए ये पाकिस्तान समेत सब पर असर कितना पड़ना है। ये जितनी मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज हैं इनको उसने बिल्कुल दे देनी है साइड कि या तो आप इजराइल के साथ खड़े हैं और हमारे साथ खड़े हैं, या आप दूसरी साइड पर खड़े हैं, अपनी साइड चूज कर लें। जो चूज नहीं करेगा ट्रंप ने उसे लड़ाई कर लेनी है, ये आप ज़हन में रखिएगा। इसी सारी सूरत हाल में ट्रंप ने फोकस किया है कि ये जो हम हर वक्त काम कर रहे हैं कि जी फलाना, अगर हमें कोई चांसलर पसंद नहीं आया हटा दो, सदर पसंद नहीं आया हटा दो, वजीर आजम पसंद नहीं आया हटा दो, फलाना कर दो, रिजीम चेंज कर दो, ये कर दो वो कर दो। ये जिन जिन ममालिक में हुआ उनको करें रिवर्स, ये तो हमें किसी सूरत पसंद नहीं है। हाँ, फोकस ये एनर्जी आपकी होनी चाहिए सिर्फ इजराइल पर, इजराइल की करे मदद। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है जो देखने वाली बात है। देखिए बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का पता ना हो कि अमेरिका ने जब कासिम सुलेमानी वाला मामला हुआ था तो उस वक्त उसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से वो अड्डे ले और ईरान पर हमला करे। ये तब की बात है कि जब उस वक्त पाकिस्तान कोई मूड में नहीं था, तो हमने पूरी तरह, हमने तो अफगानिस्तान के लिए अड्डे देने से इनकार कर दिया था। तो बाकी सूरत हाल क्या है? वही एब्सोल्युटली नॉट और चीज़ें वाला सीन। अब ये है कि अमेरिका ने अब फैसला ये किया है कि इस सारे सिनेरियो में उन्होंने ईरान के साथ लड़ाई करनी है और इजराइल को बचाना है। अब इस सारी सूरत हाल में जो मुल्क उसके खिलाफ खड़ा होगा, इस पॉलिसी के खिलाफ, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बनेगा, हमारी बाउंड्री लगती है ईरान के साथ। ट्रंप असल में इस वक्त अगर इक़्तिदार में आता है तो वो इजराइल को सैल्यूट करके आएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी उसको सलाम करके आएगा और उसके आशीर्वाद से आएगा, ग्रीन सिग्नल से आएगा, अदरवाइज ये मामला नहीं होने वाला। तो जब ट्रंप आएगा तो उसने आकर ये सारा फोकस यहाँ पर करना है और बाइडन को रिप्लेस वो करने जा रहे हैं। बाइडन की पॉपुलैरिटी इतनी कम है कि पहली डिबेट में ही उन्होंने फैसला कर लिया कि यार इस बंदे को फारिग करें।
अब अगला जो सिनेरियो यहाँ पर सामने आएगा उसमें होगा ये कि जो शाम इराक, उसने असल में कहा था मैंने शाम से भी फौजें निकालनी है, इराक से भी फौजें निकालनी है। ट्रंप को असल में उस वक्त इसराइल पसंद करता था बड़ा, लेकिन अफगानिस्तान की जंग और ये बाकी ये सारा जो मामला हुआ था इससे वो बागी भी हो गए थे। अब इस वक्त सिनेरियो ये है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को नहीं चाहती, इसराइल की जाती है, वो चाह रहे हैं कि आ जाए। अब ये दोनों की इस्टेब्लिशमेंट की आपस की है लड़ाई। यहाँ ट्रंप के लिए जो सबसे बड़ा कार्ड होगा वो बड़ा अजीब होगा कि ट्रंप इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होगी कि यूक्रेन की जंग अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है चले, ट्रंप चाहता है ना चले। ट्रंप चाहता है कि इसराइल वाली चले, इधर ना चले, और उसके साथ उसने कहा मैं चाइना को भी कंटेन करूंगा, वो भी इनका एजेंडा है। लेकिन ये जो यूक्रेन की जंग है इसमें सिनेरियो ये है कि इसमें इसराइल से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी का मफादत हो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का, उनके बड़े लोगों का, तो यहां पर अब अनबन हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर बाइडेन को वो लेकर, बाइडेन की रेटिंग नहीं है। मसला यहां पर सारा ये हुआ कि पहली डिबेट के बाद ही अवाम ने फैसला कर लिया कि हमने बाइडेन के साथ जाने नहीं, हम ट्रंप के साथ जा रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि फिर करें क्या, क्योंकि आप अगर झुर्लू फेरने की कोशिश करते हैं इंतखाबात में, तो फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान वाली सूरत हाल नहीं है या ये कोई और किसी मुल्क के थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये अमेरिका है। वहां पर वो कह रहे हैं सिनेरियो इतना ज्यादा खराब हो सकता है कि अवाम सड़कों पर ही रहेंगे और बहुत सारे मामला खराब हो सकते हैं। ट्रंप ने अपने आप को पहली डिबेट के बाद इतना पॉपुलर कर दिया है कि अब उसको कोई शिकस्त दे नहीं सकता, उसकी पॉपुलैरिटी है। अब सिर्फ चीजें तय होंगी, इजराइल तो पूरी तरह तय कर लेगा, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि अगर ये बंदा इक्तदार में है तो फिर आकर सबसे पहले उसने एक और भी बात कही है। उसने कहा था मैंने एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ना नहीं है। उसने कहा था 2020 में जुर्रत किस तरह हुई आर्मी चीफ की कि मेरा ऑर्डर बाईपास करे। ये बात उसने कहा मैं सदर था, मैंने आर्मी चीफ को हुक्म दिया, आर्मी चीफ की जुर्रत कैसे थी कि मेरा ऑर्डर बाईपास करता, कैसे सीआईए के चीफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ की जुर्रत हुई कि मेरा ऑर्डर बाईपास करे। उसने कहा एक दफा मुझे दोबारा आने दे, मैं इनका जो हशर करूंगा 212 साल बाद अमेरिका को मैं आजाद करवाऊंगा, इस सारी जिंदगी दोबारा कभी किसी के साथ नहीं कर सकेंगे। तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट को तो उसने कहा मैंने छोड़ना नहीं है और वो करके दिखाएगा। मसला यहां पर यह पैदा हुआ है कि इसराइल को यह बंदा काबिल कबूल है, बाइडेन की पॉपुलैरिटी अब ज्यादा नहीं है, उसको कोई चूज नहीं कर रहा, और उसका जो अल्टरनेट भी आएगा उसको भी कोई चूज नहीं करेगा। और ट्रंप ने जहां तक बात है इंडिया की, देखिए उसने कहा था पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कि यार ये आप लोग जंग ना करें, आप लोग अपने मसाइल जो बैठकर हल करें। असल में सीन ये था कि उसको, ट्रंप को पाकिस्तान के साथ भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसको कतन कोई नहीं है कौन सा वजीर आजम होता है कौन सा। वो कहता था कि उस वक्त मैंने अफगानिस्तान की जंग से भी निकलना है, ये गंद है सारा, हम पैसा ज़ाया करें, टाइम ज़ाया करें। तो अब अफगानिस्तान की कोई जंग है ही नहीं, पाकिस्तान में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये सूरत हाल होती है कि जब ऐसा मामला होता है तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बाइडेन दौर में जो जो कुछ हुआ वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है जब रिवर्स होगा तो चीज़ें आप हैरान हो जाएंगी कि वो उसी तर्ज पर पहुंच गई जहां पर 2019-20 को हुआ करती थी जब तक ट्रंप था। अब लेकिन उसके बाद सिनेरियो बढ़ेगा कि इजराइल वाली जंग के अंदर ईरान पर जब वो हमला करेंगे तो क्या वो पाकिस्तान से कुछ मांगेंगे, पाकिस्तान के सामने कोई चीज़ें रखेंगे, ये सूरत हाल देखने वाली होगी। लेकिन उससे पहले के जो 4-5 महीने हैं अमेरिका के लिए वो अहम होंगे, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि 4-5 महीने में तो ईरान एटमी ताकत बन गया, यार उसने तो छोड़ना नहीं है हमें, वो तो हमारा तितर बितर करके रख देगा सब कुछ। तो वो ये सूरत हाल कैसे होगी? यानी आप अंदाजा कर लें कि दुनिया में किसी वक्त क्या हो सकता है कि आप ये देखिए बोलिविया का जो आर्मी चीफ है, आपको पता है कि ट्रंप इस सारे सिनेरियो में चीजों को कैसे देखता है। वो कहता है मैं रिजीम चेंज में बिलीव नहीं करता। ट्रंप का ये मानना है कि हमने किसी मुल्क के अंदर रिजीम चेंज करें, उसकी हुकूमतें गिराएं, फलाना करें, ये करें। वो कहता मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। बोलिविया के जो आर्मी चीफ साबिक गिरफ्तार हुआ, उसने कहा जी मुझे प्रेसिडेंट ने कहा था कि तुम आ जाना, सदारती महल पर कब्जा करना और उसके बाद मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। अब कहता जी मैं आया हूँ यहाँ पर तो मुझे इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया है और मेरी जगह नया आर्मी चीफ ले आए हैं। असल में ये ऐसी सूरत हाल होती जब आपके सारे प्लान नाकाम हो जाते तो आप फिर इसी तरह की शुरलियाँ छोड़ते हैं। अब आप ये सोचे बाइडेन जाते हुए भी ये हरकतें कर रहा था कि वो नाकाम हो गया कि मैं जाते जाते भी किसी का रिजीम चेंज ऑपरेशन कर लूँ। वो असल में क्या कर रहा था, सीआईए के लोग कर रहे होते हैं बैठकर। तो अब उसको ये बात समझ आ गई है, ट्रंप असल में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है यार हमने किसी की हुकूमतें गिरानी नहीं है, दो काम करो,
अपनी पॉलिसी इतनी ऊपर लेकर जाओ, इकोनॉमी वाइज और तमाम चीज़ों वाइज, ये सारे आपके नीचे हो जाए, और ज़ाया पैसा ना करो उन ममालिक पर जहां पर आपको ना कुछ मिलना। अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों से या अफगानिस्तान जैसे, वो कहता है यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कोई भी, जो मर्जी आप करो। कहते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। अब यही ऐसे, आपको याद है कि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अफगान तालिबान को व्हाइट हाउस में बुलाना था। आप इस सारी सूरत हाल में देखें कि वो प्लान कैसे नाकाम हुआ, कि जब CIA को पता चला, यानी आप सोचें कि अमेरिका की फौज और CIA ट्रंप को ही बाईपास कर रहे हैं, सदर वो है और हुक्म चल रहा है आर्मी चीफ का और एजेंसियों के चीफ का। तो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक हमला करवा दिया बहुत बड़ा, और उसके बाद कहा जी वो सारे मुज़ाकरात खत्म हो गए, और जिसे बाद में पता चला कि जी अफगान तालिबान 3-4 यानी हफ्तों के बाद पहुंच रहे थे अमेरिका में, और उससे पहले उन्होंने हमला करवा दिया बहुत बड़ा, अपने फौजी मरवा दिए, और नाम अफगान तालिबान पर लगा कर कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने। बाद में ट्रंप ने आकर कहा मैं इनको बुला रहा था, उसको पता चल गया था ये काम अमेरिका की फौज ने खुद करवाया, एजेंसियों ने करवाया, ताकि मामला ना हो। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे। सो अब ये सिनेरियो बदलने वाला। जंग जो होगी वो याद रखिएगा बड़ी खतरनाक होगी। हो सकता है यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी अगर ट्रंप आए, और ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए अफगानिस्तान की बंद हो गई थी ना, ट्रंप करके गया था ना, वो खत्म नहीं उन्होंने करनी थी, ताकि बाइडेन आया तो उसने कहा था इसको कंटिन्यू करें। तो वो जो सारा सिनेरियो है वो इजराइल की जानिब आएगा, और यहाँ आग लगने वाली है पूरे मिडिल ईस्ट में, और ये इतनी बड़ी आग होगी कि 7-8 ममालिक भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।